गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन परिस्थितियाँ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड सिचुएशंस। तो फर्स्ट हमने करना है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर, उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन। अल्पकालीन संतुलन में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो स्थिर यानी कि फिक्स होते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो शॉर्ट टर्म पीरियड है, जैसे कि मान लो एक दिन है और हमें एक दिन में 100 यूनिट्स बनाने के लिए आ जाते हैं और हम रोज़ 50 बनाते हैं, हमारी जो मशीन है वो 50 बनाती है। हम क्या उसको अगर हमारी जो मशीन है वो 50 बनाती है तो हम एकदम से अपनी नई मशीन तो नहीं हम लेकर आ सकते। तो हमारे पास प्लांट क्या है, स्थिर है। हम सिर्फ वेरिएबल जो साधन है, साधन मीन्स रिसोर्सेज है, परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन करके उत्पादन में इस प्रकार परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है कि उससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, लाभ अधिकतम हो या हानि न्यूनतम हो जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फर्म को दो मेथड यूज करने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है कुल आगम तथा कुल लागत विधि, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। अल्पकाल में जब एक फर्म उत्पादन की उस मात्रा का उत्पादन करेगी जिस पर उसके लाभ अधिकतम होंगे तथा न्यूनतम हानि जो है वो न्यूनतम होगी। अब कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या होता है, हम क्या चाहते हैं, हमेशा एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कहीं से भी हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट चाहता है। और जो लॉसेस चाहता है वो क्या हो, मिनिमम हो, न्यूनतम हो। ठीक है, यही चाहता है। तो अब इसकी हर बिजनेस में प्रॉफिट भी होते हैं और लॉसेस भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होता है और मिनिमम लॉसेस कैसे होते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट में उन्होंने कहा एक फर्म संतुलन की उस स्थिति में उस समय होती है जब उसे अधिकतम कुल लाभ प्राप्त हो रहे हों। उन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम तब होगा जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे हो और एक फर्म के कुल लाभ का अनुमान कुल आगम में से कुल लागत को घटाकर लगाया जाता है। मीन्स उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रॉफिट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, जितनी भी आपकी रेवेन्यू है उसमें से आप क्या कर दोगे, कॉस्ट को लेस कर दोगे, तो वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब वह किसी वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर रही है और जिस पर कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर कुल लाभ अधिकतम होता है। मीन्स जो हमने ऊपर किया है कि टीआर में से हम टीसी को माइनस कर देंगे, जो आपके पास रिमेनिंग रहा वो आपका टोटल प्रॉफिट होगा। अब हम इस सिचुएशन को डायग्राम से देखेंगे। अब आपका ये डायग्राम है, आपने क्या किया है, इसमें ओ वाई, यहाँ पे आपने कॉस्ट ली है, रिवेन्यू ली है, प्रॉफिट लिया है और दिस साइड आउटपुट मीन्स उत्पादन की मात्रा। अब आपने एक लाइन खींचनी है टी आर, जो सीधी है, स्ट्रेट है। तो टी आर क्या है, आपकी टोटल रिवेन्यू। उसके बाद आपने एक लाइन ली है यहाँ से, यहाँ पे ए पॉइंट है और ये हमारी टीसी है, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। अब हमने ये देखना है कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पे आपको प्रोडक्शन करनी है और कहाँ पे आपको प्रोडक्शन नहीं करनी। अगर आप प्रोडक्शन करते हो, उत्पादन करते हो OM1 से नीचे, ठीक है, OM1 पर नहीं, OM1 से नीचे, तो आपको क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी और रिवेन्यू कम होगा। कॉस्ट ज़्यादा कैसे कि आपने 10 रुपये लगाए किसी चीज़ को बनाने के लिए और आपको 8 रुपये मिले। ठीक है, आपने 10 रुपये लगाए, आपको 8 रुपये मिले, तो वहाँ पर आप प्रोडक्शन करना नहीं चाहोगे। तो OM1 से अगर आप प्रोडक्शन नीचे करते हो तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप यहाँ पर इस OM1 से नीचे आप प्रोडक्शन नहीं करोगे। अगर आप OM1 पर प्रोडक्शन करते हो तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपके TC
एंड टी आर क्या होंगी, इक्वल। जहाँ पे टी आर और टी सी इक्वल है उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, इक्वल चल रहे हैं, जितनी आपकी कॉस्ट है उतनी ही आपकी रेवेन्यू है। मीन्स आपने किसी चीज़ को बनाने के लिए 10 रुपये लगाए और आपको 10 रुपये ही मिल गए, तो उसको क्या आप बोलोगे, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद अगर आप M1 से M2 पर तक क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी TR ज़्यादा है और वहाँ पे TC कम है। TR मतलब टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है। यानी कि आपने कहीं पर चीज़ बनाने के लिए 10 रुपये लगाए और आपको 12 रुपये मिल गए। 10 रुपये लगाने के बाद आपको 12 रुपये मिले हैं, इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, इसलिए TR ज़्यादा है किससे, TC से। ठीक, तो जो ये वाला पॉइंट R और S पॉइंट है, ये आपको बताता है कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद कैसे पता चल रहा है, ये आपके TPC टोटल प्रॉफिट कर्व है। देखो यहाँ से आपकी जो लाइन है ये ऊपर की ओर गई है और इसके बाद ये नीचे की ओर खिसकी है, यानी कि आपका M पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट है। इस डायग्राम में हम बस इतना ही करेंगे, आप एक्सप्लेनेशन खुद से भी दे सकते हो। ओ कैसे दोगे कि O एक्स अक्ष पर आउटपुट है, O वाई अक्ष पर प्रॉफिट कॉस्ट रेवेन्यू है, TC हमारी टोटल कॉस्ट है, TR टोटल रेवेन्यू कर्व है, A पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पर TC इज इक्वल टू TR है। अगर आप प्रोडक्शन OM1 से कम करते हो तो वहाँ पे TC ज़्यादा होगी, TR कम होगा। अगर आप प्रोडक्शन M1 और M2 पर करते हो तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। R और S मैक्सिमम प्रॉफिट को दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से। तो इसमें अब नेक्स्ट है हमारा मिनिमम लॉसेस। मिनिमम लॉसेस में क्या है, आप बताओगे कि O एक्स अक्ष पर हमने आउटपुट लिया है, O वाई अक्ष पर हमने रेवेन्यू कॉस्ट लॉस ये चीज़ें ली हैं। TR हमारा टोटल रेवेन्यू, TC हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है, TC यानी कि टोटल कॉस्ट, TR मतलब टोटल रेवेन्यू, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट मीन्स TVC परिवर्तनशील लागत वक्र है। TR हमारा हिंदी में कुल आगम वक्र है। TR TVC को क्या कर रही है, टच कर रही है B पॉइंट पे। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि फर्म को केवल परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो रही है। यहाँ पे TVC यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ लिख लो वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, केवल परिवर्तनशील लागतें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तथा उसे स्थिर लागत की हानि हो रही है। स्थिर लागत यानी कि जो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी उन्हें लॉस हो रहे हैं। यानी कि आप बताओगे कि A एंड B पॉइंट पे या O से K पॉइंट पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि TFC इज इक्वल टू TC माइनस TVC के इक्वल है। ठीक है, TC माइनस TVC किसके इक्वल है, TFC के। TC माइनस TVC किसके इक्वल है, TFC के, यानी कि बराबर है। इन्हें अब जो A और B पॉइंट है यहाँ पे आपको क्या हो रहे हैं, मिनिमम लॉस हो रहे हैं, न्यूनतम हानि हो रही है, जो फर्म को उस टाइम पे उठानी पड़ती है जब आपको प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, उत्पादन जहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको अपना जो प्रोडक्शन है वो बंद करना पड़ता है। ठीक है, वो प्रोडक्शन बंद कर देगी जब आपकी क्या आ रही है, TFC इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, TC माइनस TVC के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।